इससे क्या हासिल होगा? सरकार तो सुन नहीं रही है। धर्मेंद्र प्रधान सर से एजुकेशन मिनिस्ट्री संभल नहीं रही है। पेपर लीक एक पाप है, धर्मेंद्र प्रधान साफ है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हो आप लोग, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या? भाजपा सरकार को भी ये तय करना चाहिए कि ऐसे मंत्री का संरक्षण ना करे। देश की सरकार चोर बन चुकी है। नई दिल्ली के जंतर मंतर में आज संसद मार्च के लिए युवा निकलने वाले थे। कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से यह मार्च निकाला गया था। वहां जिस तरह से सुबह से लाठी चार्ज हो रहे हैं, पुलिस संसद तक पहुंचने से रोकने की कोशिश कर रही है, उसके ही समर्थन में आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अंबेडकर चौक है। अंबेडकर चौक में ये नजारा देख सकते हैं कि सोनम वांगचुक के समर्थन में यहाँ लोग आए हैं, उस प्रदर्शन के समर्थन में आए हैं। और अलग अलग छात्र संगठन है, इसमें सबकी एक ही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है। यहाँ भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है, वहाँ भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है। आप इन पोस्टरों से समझ सकते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन, आवर वॉइस, आवर पावर, आवर राइट्स। मंत्री जी कुर्सी नहीं, जवाबदेही चाहिए। जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। जब इनसे पूछा जाता है या दिल्ली में भी युवाओं से पूछा जाता है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या होगा, तो उनका यही कहना है, युवाओं का यही कहना है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे तो इससे जवाबदेही तय होगी। जवाबदेही की सरकार के जिम्मेदार जो मंत्री हैं वो अपनी जवाबदेही ले रहे हैं किसी भी गड़बड़ी के लिए। इन युवाओं से हम बात करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि जो नई दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा है जंतर मंतर में, संसद मार्च निकाल गया तो उसके समर्थन में जो आज यहाँ ये प्रदर्शन किया जा रहा है रायपुर की राजधानी में, अम्बेडकर की मूर्ति, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति के नीचे यहाँ यह प्रदर्शन हो रहा है। और एक तरीके से संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि संविधान की रक्षा के लिए युवा जो है किसी भी उसमें पीछे नहीं रहेगा। आप लोग यहाँ दिल्ली में जंतर मंतर में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, युवा बड़ी संख्या में जुटे हैं, आप यहाँ बैठे हो। देखिए, ये रायपुर के युवा है, ये रायपुर की शक्ति है, ये रायपुर की छात्र शक्ति है जो गलत के खिलाफ आवाज उठाने आई है कि एक 59-60 का व्यक्ति अगर 21 दिन से भूखा है तो उसको इस तरीके से स्टेज से नहीं हटाना चाहिए। ये हमारे संविधान का जो विरोध करते हैं वैसी मानसिकता के लोग हैं जो 21 दिन से, अगर महात्मा गांधी को अंग्रेज उठा लेते तो शायद आज इस देश को आजादी नहीं मिल पाती। आप प्रदर्शन कर रहे हो, यहाँ दिल्ली में भी प्रदर्शन चल रहा है, वहाँ पुलिस जिस तरह से सोनम वांगचुक उठाकर लेके गई, आप लोग यहाँ प्रदर्शन करो, इससे क्या हासिल होगा? देखिए, बात पूरे देश की है। देश के तमाम छात्र और उनके परिजन एक ही मांग कर रहे हैं कि इस सरकार में जब 2 बार नीट पेपर लीक हुआ, 2024 में लीक हुआ, 2026 में लीक हुआ, 2024 के आरोपियों को कोई सजा नहीं मिली, इसलिए इनके हौसले 2026 में बढ़ गए। आप देख सकते हैं कि नीट पेपर लीक होने के बाद तमाम छात्रों ने आत्महत्या करी। उसके बाद वो दुख उनके परिजनों को पता है, ना कि सरकार को पता है। इन तमाम मुद्दों को लेके देश भर में आंदोलन चल रहा है। यहाँ रायपुर में भी आप देख सकते हैं कोई राजनीतिक दल के लोग नहीं है, ये तमाम जो आए हैं, कोई दुर्ग से आए, कोई अंबिकापुर से आए, कोई कोरबा से आए, तमाम लोग की एक ही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और भाजपा सरकार के नरेंद्र मोदी जी और तमाम मंत्री ये तय करे, सरकार की जिम्मेदारी तय करे। और नरेंद्र मोदी जी मन की बात तो करते हैं तो जनता के सामने आके नीट पेपर लीक के मामले में भी बात करें। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हो आप लोग, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या? देखिए, जब देश आजाद हुआ तो तमाम मंत्री अपनी जवाबदेही लेके इस्तीफा दिए, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी हो, लेन मंत्री, जब लेन दुर्घटना हुई तब उन्होंने इस्तीफा दिया। आज यदि इस्तीफा नहीं मिलेगा तो जवाबदेही तय नहीं होगी, ये तय नहीं होगा कि गलती किसकी है। और यदि वही धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में 2 बार पेपर जब लीक हो सकता है तो इस्तीफा उनको दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पे। ये तो देश मांग कर रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए और भाजपा सरकार को भी ये तय करना चाहिए कि ऐसे मंत्री का संरक्षण ना करे। बच्चों को लेकर भी आए हैं, क्या मांग? सर, हमारी एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और सोनम वांगचुक सर को रिहा करे, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान सर से एजुकेशन मिनिस्ट्री
मिनिस्ट्री संभल नहीं रही है सर। अगर एजुकेशन मिनिस्ट्री उनसे संभलती, 2014 से लेके 2023 तक के 90 पेपर लीक हुए हैं सर, जिसपे एक पर भी कार्रवाई नहीं हुई है। इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे सर? 2014 से लेके 2023 तक के 90 पेपर लीक हुए, इससे बच्चों का भविष्य खराब होता है। बच्चे मेहनत करते हैं, रात दिन जगते हैं, पेपर देते हैं, और पेपर लीक होने के बाद बच्चों के साथ क्या होता है? रिजल्ट हमारे पास है, 17 बच्चे 22 बच्चे सुसाइड कर चुके हैं। क्या नारे लगा रही थी आप? बहुत सारे नारे लगा रहे हैं। पेपर लीक एक पाप है, धर्मेंद्र प्रधान साफ है। क्या होगा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने, उससे क्या होगा? कि जितने भी सरकार में अगर कोई मंत्री आता है किसी भी पद पर, तो एक तो उनमें जवाबदेही आएगी कि अगर हम उनने कुछ अच्छा नहीं किया तो उन्हें जो है उस पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। एक उदाहरण ये बनेगा। तो अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए जब उनसे संभाला नहीं जा रहा है उनका कार्य, उनके नेतृत्व में इस देश में इतनी सारी परीक्षाएं हो रही है, और अगर उनसे वो नहीं संभल रही है, वो अच्छे से नहीं करा पा रहे हैं, नीट लीक हो गया तो बोले कि नहीं हम तो रीनीट करा लेंगे। तो रीनीट कराने के बाद भी तो उसमें इतनी सारी जो है गलतियां हमें देखने को मिलती है। एक ही जो है अलग अलग लोगों की OMR शीट मिलती है, एक दिन मार्क्स जो है अलग दिखते हैं, 2-3 दिन बाद जब उसको रिफ्रेश करते हैं तो मार्क्स सडन कम हो जाते हैं। तो आप तो दोबारा कराने के बाद भी अच्छे से नहीं करा पा रहे हो, तो छोड़ दो, इस्तीफा दे दो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। बाबा साहेब के देश में मोदी के बाप का राज नहीं चलेगा, ये आपने लिखा है। कौन है मोदी का बाप? मोदी का बाप तो नहीं पता, मोदी क्या काम किया ये भी अच्छे किसी को पता नहीं, तो मोदी के बाप के नाम से क्या ही करेंगे। मोदी के बाप का राज नहीं चलेगा लिखा। मोदी के बाप आएगा, मोदी हो तो मोदी किसी का राज नहीं चलेगा। तानाशाही हमारे देश में नहीं चलेगी, कंट्री है हमारी, डेमोक्रेसी टू डेमोक्रेसी चलने दो। सोनम वांगचुक को जिस तरह से वहां से हटाया गया, उसे लेकर क्या सोचती हैं? सरकार या दिल्ली पुलिस उनकी सुरक्षा की बात कर रही है, उनकी सेहत की बात कर रही है। देखो जिस तरीके से ना सोनम वांगचुक सर को व्हाइट कपड़े में कफन की तरह मौत से मतलब मुर्दा की तरह जिस तरीके से तेजी से उठाया गया, उसी तरीके से अगर रेपिस्ट को उठाया जाता तो हमारे देश में आज हाल कुछ और रहता। दूसरी तरफ चलते हैं। दिल्ली में भीड़ बहुत ज्यादा है, लोग बहुत बड़ी संख्या में पहुंच गए हैं, आप लोग यहाँ हैं। जी हम नहीं जा पाए इसलिए यहाँ से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि जस्टिस मिले सर, जो पेपर लीक्स हो रहे हैं अब वो बंद हो ना, कब तक के ऐसे चलता रहेगा? अभी की आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए हम लोग चाहते हैं कि सिक्योर होए फ्यूचर, उनका खराब मत होए। कितने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ नीट का पेपर लीक हुआ है, कितने साल बच्चे ड्रॉप कर रहे हैं। तो मैं वही चाहती हूँ सर, अगर अब जस्टिस नहीं मिलेगा तो और कब मिलेगा? तो हम बस इस्तीफा चाहते हैं, इस्तीफा एजुकेशन मिनिस्टर का। आप यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, दिल्ली में भी प्रदर्शन हो रहे हैं, यहाँ आप लोग प्रदर्शन कर रहे हो, इससे क्या हासिल होगा? सरकार तो सुन नहीं रही है। हासिल करेंगे ना सर, लड़ेंगे तभी तो जीतेंगे। हासिल करेंगे और करके रहेंगे। वहाँ भी युवा छात्र लगे हुए हैं, यहाँ भी छात्र लगे हैं, पूरे देश में छात्र लगे हुए हैं, और अपने हक के लिए लड़ेंगे, जीतेंगे भी। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा और मोदी जी को ये शिक्षा में सुधार करना होगा। जो यह दिल्ली में जो जंतर मंतर में प्रदर्शन हो रहे थे, उसे लेकर बोला जा रहा है कि यह अन्ना आंदोलन से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है कि अन्ना आंदोलन की तरह है, उसका फायदा किसको मिला वो सबके सामने है। तो क्या उसी तरह की बात हो रही है, स्क्रिप्टेड है यह आंदोलन? क्या लगता है आपको? मुझे पॉलिटिक्स का पी भी नहीं पता है, ना मैं कांग्रेस को कभी वोट दी, ना मैं बीजेपी को कभी वोट दी, ना मैं अन्ना हजारे जी को कभी वोट दी, है ना। मैं किसी पॉलिटिशियन पार्टी को नहीं जानती। मैं जानती हूँ बच्चों का भविष्य। मेरी बेटी है जिसने नीट का एग्जाम नहीं दिया है, लेकिन देश के बच्चों ने दिया है। उन 22 बच्चों ने जो आत्महत्या की, उनके लिए मैं यहाँ पर बैठी हूँ। देश के भविष्य के लिए मैं यहाँ पर बैठी हूँ। मैं किसी पॉलिटिशियन पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, ना मैं कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करती, ना मैं बीजेपी को करती, ना मैं वो कॉकरोच पार्टी को सपोर्ट करती। सोनम वांगचुक जो देश के वैज्ञानिक है, वो बच्चों के लिए हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं। उन जैसे वैज्ञानिक, उन जैसे पढ़े लिखे लोगों के लिए मैं यहाँ पर बैठी हूँ। मतलब शिक्षा सुधार को सपोर्ट कर रही हैं आप? हाँ जी, और ये बहुत जरूरी है हमारे देश के लिए। लोग बोलते हैं पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ये मोदी जी का नारा था। अभी ये हो रहा
संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं, एनएसयूआई से जुड़े हैं, आप यहाँ बैठे हो, समर्थन दे रहे हो। एक तरफ यह बात चल रही है कि कांग्रेस इसे, कुछ लोग इसे अन्ना आंदोलन से जोड़ते हुए देख रहे हैं कि अन्ना आंदोलन में जिस तरह यूपीए सरकार के खिलाफ एक साजिश बताया जाता है कि किस तरह उसको स्क्रिप्ट रच के किस तरह यूपीए सरकार के खिलाफ माहौल बनाया गया। क्या ये उसी तरह का आंदोलन है कि ये स्वस्फूर्त आंदोलन, क्या लगता है? देखिए, ये ना आंदोलन नहीं है, ये देश के अंतिम पंक्ति के छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ है उस न्याय की एक लड़ाई है। इस देश में अन्याय का जो माहौल बना हुआ है, न्याय की एक आवाज बनने का काम आज देश के युवा कर रहे हैं। देश के युवाओं के अंदर क्रांति जाग चुकी है, ये बात मानना पड़ेगा देश की सरकार को। आज धर्मेंद्र प्रधान जो कि इस देश के शिक्षा मंत्री है, उनकी आंखें नहीं खुल पा रही है, वो देख नहीं पा रहे हैं कि देश भर में उन्होंने 21 से ज्यादा छात्रों की हत्या कर दी है। हत्या ही माना जाएगा इसे, क्योंकि ये सरकार के द्वारा लगातार पेपर लीक हो रही है। आज तक ऐसा इस देश के इतिहास में नहीं हुआ था। बात करते 70 साल के इतिहास में तो ऐसे इतनी बड़ी पैमाने पर पेपर लीक देखने को नहीं मिला। आज इस पूरे देश भर में हम देखें, ये आंदोलन सिर्फ इस देश के युवाओं की क्रांति की आग है। आप देख सक रहे हैं, यहाँ कोई भी राजनीतिक युवा आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा। सब एक एक अपने अपने घर, एक एक सरगुजा से लेकर बस्तर तक, मानपुर मौला से लेकर रायगढ़ तक के युवा यहाँ इस देश में क्रांति की मशाल लेकर चलने का काम कर रहे हैं। आज इस देश का युवा जाग चुका है, सोई हुई सरकार को जगाने का काम कर रहा है। मैं संबलपुर गया था, संबलपुर धर्मेंद्र प्रधान का संसदीय क्षेत्र है, वहां तक के युवा आज इस देश की सरकार और धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ हैं। और धर्मेंद्र प्रधान अगली दफा 2029 का लोकसभा चुनाव भी हारेंगे। और पार्टी, अगर जहां तक इस देश के युवाओं के अंदर क्रांति की मशाल जाग चुकी है, भारतीय जनता पार्टी उनका टिकट काटेगी, क्योंकि उन्होंने 21 से ज्यादा लोगों की हत्या की है। साथ ही साथ हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश इतना शांति प्रिय प्रदेश है। बस्तर में हमारी बहन को आप देख सकते हैं, नायडू हमारी बहन, उन्होंने आत्महत्या किया। किसके कारण कर रही हैं वो? इस देश और इस देश का जो सिस्टम है वो बिक चुका है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा एनडीए के नाम से एक संस्थान को लाया गया। एनडीए एक वो संस्थान है जो नरेंद्र मोदी, धर्मेंद्र प्रधान के लाइसेंसिंग का काम करती है, उनको डायरेक्ट फंडिंग पहुंचाती है, पैसे पहुंचाती है। एनडीए एक ऐसी मात्र संस्थान है जो इस देश के पूरे छात्रों के भविष्य को अंधकार की ओर डालने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे घर में भी मेरी दो बहनें नीट की तैयारी कर रही हैं। मुझे बड़ा ही गम महसूस होता है जब मैं उनके आंखों में आंसू देखता हूं, जब पेपर लीक होता है, जब उन्हें महसूस होता है कि इस दफा हमारा पेपर क्लियर हो जाता है, लेकिन इतने बड़े एग्जामिनेशन का लीक हो जाता है। ये कैसी सरकार है समझना मुश्किल है। देश की सरकार चोर बन चुकी है, शिक्षा व्यवस्था में लूप होल्स आ चुके हैं, चोरी बड़े पैमाने पे चल रहा है, और इसका अंत इस देश के युवा करेंगे जिनके अंदर क्रांति जाग चुका है। और आपको ये चीज नजर आ रहा होगा, यहाँ सारे युवा गैर राजनीतिक है। देश के युवाओं के साथ साथ आप देख सकते हैं कि ये भाई काफी देर से, इनको सुनना बहुत जरूरी है क्योंकि ये लगातार नारे बहुत जोर से लगा रहे हैं और नए नए नारे लेकर आए। क्या नाम है आपका? आयुष श्रीवास। रायपुर के आप? जी सर, मैं इंजीनियरिंग हूँ सर, इंजीनियरिंग कर रहा हूँ जी। क्या है डेमोक्रेसी विदाउट एजुकेशन, हिपोक्रेसी विदाउट लिमिटेशन? सर, अगर आप एजुकेटेड नहीं है तो आपको ये नहीं पता आपके राइट क्या है, और आपको ये नहीं पता आपके राइट क्या है, ये आपका इस तरीके से फायदा उठाएंगे सर। जो आपको कंपेंसेशन मिलना चाहिए, जो आपको राइट मिलना चाहिए, आपको खाना मिलना चाहिए, पानी मिलना चाहिए, हवा मिलना चाहिए, वो नहीं देंगे। ये आपको आपका गुलाम बना के रखेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका क्या क्या आपसे छीन गया है। तो सबसे महत्वपूर्ण हथियार है एजुकेशन। भुखमरी से, गरीबी से, शासन से, कोई भी अथॉरिटेटिव से, सबसे बड़ा शासन और सबसे बड़ा हथियार मैंने नहीं कहा, ये उस इंसान ने कहा है कि सबसे बड़ा हथियार एजुकेशन है। इसलिए आप एजुकेशन का हथियार हमसे नहीं छीनने देंगे। ये होप है हमारा, राइट है हमारा। एनडीए में लगातार गड़बड़ियां सामने आती रही हैं, उसके बावजूद सुधार नहीं किया गया और अब ये स्थिति आ गई कि छात्रों को दिल्ली कुछ करना पड़ रहा है। सर, क्योंकि बात वही है ना कि जो रिप्रेजेंट करता है, जो एजुकेशनल मिनिस्टर हिमसेल्फ, वो क्लेम तक नहीं करता है, वो एक्सेप्ट तक। अगर आप टॉप में ही, अगर आप में टॉप में ही ढील है, टॉप में ही करप्शन है, तो आप बॉटम लेवल से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? पहले चलता था ऐसा कि एटलीस्ट टीचर लोग में था, बट शिक्षा का दर्जा आप इतना नीचे कर दिया है, आप शिक्षक को कुछ नहीं समझते। देश का शिक्षक कैसा हो? पिछले साल शिक्षक हमारे एसएससी के खिलाफ खड़े हुए, उनको जेल में डाल दिए, तो क्यों वो लोग सीरियसली लेंगे?
मैं ये चाहता हूँ कि अकाउंटेबिलिटी रहे और एनटीए के को थोड़ा सीरियसली ले, क्योंकि ये हमारा लाइफ है, हमारा सपना है, आप अब उसे नहीं छीन सकते। आपको अकाउंटेबिलिटी देना होगा और आपको सीरियसली एग्जाम लेने को, क्योंकि लोग आपको कुछ नहीं समझते सर, कीड़े मकोड़ों की तरह हमारे सपनों को उनको मचलते हैं और इन लोग ये तक नहीं मानते कि लोग मरे हैं। सर रेजिग्नेशन दूर की बात है, श्रद्धांजलि नहीं दे सकते उन बच्चे को जो आपके नाम से आपकी जान गई है। नाराजगी आप देख सकते हैं। अलग अलग वीडियो के जरिए हमने आपको दिखाया कि दिल्ली में किस तरह लोग नाराज हैं। दिल्ली में युवा गुस्सा, कितनी बड़ी संख्या में युवाओं का जमावड़ा लग गया है। धोखाधड़ी की ये सरकार, युवाओं के इस की ये सरकार, स्वस्फूर्त आंदोलन में धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। बुजुर्ग चेहरे भी नजर आने लगे हैं। ये आंदोलन के चेहरे रहे हैं कभी छत्तीसगढ़ के। आज आप युवा स्वस्फूर्त, कोई प्लानिंग नहीं, अलग अलग संगठनों से जुड़ के एजुकेशन के लिए यहाँ अपने हक के लिए लड़ने आए हैं, अपना हक मांग रहे हैं। आप लोग इनका साथ दे रहे हैं। क्या लगता है ये जो सिस्टम है पूरा दिल्ली में जंतर मंतर में इतना बड़ा जमावड़ा युवाओं का लगा है, कई सालों बाद, मतलब जब से मोदी सरकार आई है तब से मेरे ख्याल से पहली बार इतनी बड़ी संख्या में जमावड़ा हुआ है। क्या सोचते हैं, क्या स्वस्फूर्त क्रांति जाग रही है युवाओं में? आदम गौड़वी साहब ने कहा था कि है कहाँ हिटलर, हलाकू जार या चंगेज खां, है कहाँ हिटलर, हलाकू जार या चंगेज खां, और मिट गए सब कौम की औकात को मत छेड़िए। ये नौजवान बहुत आगे का नौजवान है, ये तकनीक की भाषा जानता है, ये जुल्म के खिलाफ खड़े होने की भाषा जानता है। इसके अंदर का जो नौजवान भगत सिंह के रूप में, सुभाष के रूप में, चंद्रशेखर के रूप में उठ खड़ा हुआ है और ये एक समझदारी भरा जो है विरोध कर रहा है उस तानाशाही के खिलाफ जो सन 2014 से लेकर के अब तक जुल्म ढा रहा है। इनके पास सिर्फ एक ही भाषा है, माल कमाओ, लूटो, जनता को बर्बाद करो, दंगे फसाद जातिवाद में इनको उलझा दो। लेकिन ये नौजवान नए नारे के साथ उठ खड़ा हुआ है। इसके सामने बेरोजगारी है, इसके सामने अन्याय है, इसके सामने अत्याचार है, और ये बेरोजगार आदमी जो है पूरे देश में बहुत ही मुश्किलों से जी रहा है। जीने मरने के सवाल के साथ ये उठ खड़ा हुआ है कि अब हमारी शांति विजय में ही होगी, सामूहिकता में ही होगी। और मुक्तिबोध ने बहुत पहले कहा था कि मुक्ति अकेले में नहीं, सबके साथ हासिल होती है। आज हम अपने समय को देखते हुए, मेरी उम्र आज 67 साल की है, ये पहला आंदोलन है जो युवा खुद लड़ रहा है, खुद खड़ा हो रहा है। सारे विचारों के लोग जो इस देश की देशभक्ति में डूबे हुए हैं, जो इस देश को उन्नत करना चाहते हैं, वो सड़कों पर आ गए हैं। ये कलम के साथ लड़ेंगे, ये विचारों के साथ लड़ेंगे, ये एका के साथ लड़ेंगे। इनका नारा जो है, ये सिस्टम जो अब लीक कर रहा है, ये सिस्टम जो लीक कर रहा है अपने तेजाबों से, इस लीकेज को बंद करेंगे। और ये जो बाढ़ युवाओं की है, ये एक ऐसा सैलाब है जो एक नया इतिहास रचेगा, एक नई बात कह रहा है। 2 दिन पहले सोनम वांगचुक को जिस तरह से दिल्ली में पुलिस ने डिटेन करके अस्पताल पहुंचाया, उसे किस तरह से देखते हैं? ये तानाशाही की हुकूमत है और तानाशाही कभी भी हमेशा नहीं रहती। लोकशाही या लोकतंत्र जिंदा रहती है। ये छात्र नौजवान जो उठ खड़ा हुआ है, ये तानाशाही के खिलाफ ये आंदोलन जारी रहेगा। जिस पर तुरंत ये संसद की मार्च की घोषणा करने के बाद लाठीचार्ज जो किया गया है, ये जुल्म सितम, ये नौजवान, ये छात्र कभी नहीं सहन करेंगे। अंत तो गत्वा सरकार को झुकना पड़ेगा और बातचीत करना पड़ेगा। अगर बातचीत नहीं किए, पारदर्शिता नहीं अपनाई, जवाबदेही नहीं तय की, तो ये नौजवान पूरे देश में जलजला पैदा कर देंगे। ये नौजवान आज के नौजवान नहीं है, शहीद आजम भगत सिंह के विरासत को लेके चलने वाले लोग हैं, चंद्रशेखर की विरासत को लेके चलने वाले लोग हैं। सुभाष चंद्र बोस जिस तरीके से युवा वर्ग में ही आगे बढ़े थे, उसी तरीके आज के ये नौजवान जो हैं, ये छात्र हैं, जवाबदेही मांगते हैं। कौन है जिम्मेदार? 2014 के बाद अभी तक एक भी इंटरव्यू नहीं दिया यहाँ का प्रधानमंत्री। किसके प्रधानमंत्री हैं? देश के प्रधानमंत्री हैं कि पूंजीपतियों के प्रधानमंत्री हैं कि जो अमेरिकी साम्राज्यवाद है, अमेरिकी साम्राज्यवाद के गुलाम हैं ये।
सारे स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए, निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसी व्यवस्था में इन छात्रों नौजवानों को आगे आना होगा और ये आगे आ चुके हैं, इनको नहीं दबाया जा सकता। हंसदो बचाओ आंदोलन के आलोक शुक्ला जी भी यहाँ हैं। आलोक जी, क्या लगता है ये जो छात्रों का जो यह आंदोलन शुरू हुआ है, यहाँ से लेकर दिल्ली तक तमाम प्रदेशों में अलग अलग जगहों पर हो रहा है, इसका क्या हल निकलेगा? देखिए, पहली बात तो ये कि आज दिल्ली में ऐतिहासिक आंदोलन हुआ है, लाखों लोग दिल्ली में पहुंचे हैं और मुझे लग रहा है कि एक क्रांति के रूप में पूरे देश में जन आंदोलन बन गया है। सिर्फ दिल्ली का सवाल नहीं है, आप असम से लेकर मुंबई तक तमाम जगह सड़कों पे हजारों की संख्या में छात्र आ रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पे जिस पैमाने पे मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में और अडानी के मुनाफे के लिए सरकार चल रही है, इस देश में चाहे किसान हो, आदिवासी हो, छात्र हो, नौजवान हो, सब परेशान है। सारे संसाधन लूट के सिर्फ चंद कॉर्पोरेट को दिए जा रहे हैं और इसके खिलाफ एक व्यापक आक्रोश है। और ये जो छात्र हैं, ये छात्र लगातार, आप देखिए कि जिस पैमाने पे ये एग्जाम लीक हो रहे हैं, व्यापक जन आक्रोश है और सरकार को अंततः झुकना पड़ेगा, बातों को नहीं माननी पड़ेगी। और यदि ऐसा नहीं किया तो ये मान के चलिए आंदोलन रुकने वाला नहीं है और व्यापक होगा और मजबूत होगा। हमारे साथ धर्मराज महापात्र जी हैं। धर्मराज महापात्र बहुत जाना पहचाना नाम है आंदोलन के क्षेत्र में, बड़े बड़े आंदोलन आपने किए हैं। कल भी रविवार को यहाँ एक आंदोलन था दिल्ली के आंदोलन से पहले, और आज ये अपने आप आज जो दिल्ली में कार्रवाई हुई है उसको के खिलाफ यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं। कैसा लग रहा है, क्या सोच रहे हैं इस आंदोलन के बारे में? क्या इसका कोई परिणाम निकलेगा? देखिए, बात ये है, हम खुद दिल्ली में थे, सोनम वांगचुक जी से हमने मुलाकात की थी, दिल्ली में उस आंदोलन के साथ एकजुटता व्यक्त करने गए थे। जिस तरीके से 20 दिन तक लगातार अनशन के बाद एक जायज मांग, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जब मांग हो रही है तो ये जायज मांग है। क्यों? 2024 में एनटीए में पेपर लीक हुआ, पार्लियामेंट की कमेटी बनी, दिग्विजय सिंह एमपी है, उनके लीडरशिप में कमेटी बनी। सरकार ने पहले तो ये कहा कि जो है हम सारी चीजों को ठीक कर लेंगे, लेकिन नतीजा क्या हुआ? इस बार फिर जो है पेपर लीक हुआ, 24 लाख से ज्यादा बच्चों का भविष्य जो है उन्होंने दांव पर लगा दिया। केवल 24 लाख नीट के बच्चों का भविष्य दांव पर नहीं लगा, एनटीए ने जो भी एग्जाम्स कंडक्ट किए 1 करोड़ से ज्यादा जो है बच्चे, उनके भविष्य दांव पर उन्होंने लगा दिया। क्या इस सरकार की कोई जवाबदेही बनती है? एजुकेशन मिनिस्टर की भी अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनेगी, ये सरकार कोई लाइबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं होगी। 20 से ज्यादा बच्चों को आत्महत्या करने के लिए उन्होंने मजबूर किया, पूरे एजुकेशन सिस्टम को उन्होंने ध्वस्त कर दिया, एजुकेशन को उन्होंने प्राइवेटाइजेशन और बाजारीकरण के हवाले कर दिया। देश की जो फेडरल स्ट्रक्चर है, पहले राज्य जो है अपने अपने राज्यों के मेडिकल सीटों के लिए स्वतंत्र रूप से अपना एग्जाम कंडक्ट कराया करते थे। 2016-17 में मोदी जी के सरकार में आने के बाद इसका सेंट्रलाइजेशन कर दिया गया। तो एक तो ये फेडरल स्ट्रक्चर पर हमला है, दूसरी बात जब एनटीए की इतनी बड़ी विफलता सामने आई, 20 बच्चों की आत्महत्याएं हुई, उनके पेरेंट्स से उनका जो है बच्चा छीन लिया गया, तो हम समझते हैं उसके बाद भी अगर कोई सरकार जवाबदेही नहीं लेगी और उस मांग को लेकर जब लोग सड़कों पर उतरेंगे, सोनम वांगचुक जैसे जलवायु पर कार्यकर्ता जिनकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता है और देश के नौजवान सड़कों पर आए, तब भी अगर सरकार कोई फैसला नहीं लेगी तो निश्चित रूप से आंदोलन में उबाल आएगा। दूसरी बात, इन मांगों को सुनने की बजाय उन्होंने सोनम वांगचुक जी के साथ जो व्यवहार किया, उसका वो निश्चित रूप से ये दिल्ली पुलिस की ये जो कार्रवाई है, ये एक शांतिपूर्ण आंदोलन पर दमन करके अगर आप दबाव डाल के कुचल कर रौंद दोगे सोचते हो, इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में देश की जनता ये स्वीकार करने के लिए तैयार है। और आज पूरे देश में ये जो नौजवानों का उबाल है, 2014 से लेकर 2026 पिछले 12 सालों के दरमियान सबका साथ सबका विकास के नाम पर जो धोखा दिया जा रहा है, 2 करोड़ नौजवानों को हर साल रोजगार देंगे और 2 करोड़ तो छोड़ दीजिए,
जो लोग रोजगार शुदा है उनको नौकरियों से लात मारकर बाहर निकाल रहे हैं। 2 करोड़ रोजगार का वादा किया आपने, लाखों की रेलवे में पद रिक्तियां भर्ती नहीं हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के दफ्तरों में रिक्तियां भर्ती नहीं हो रही है। और आपने जो नया लेबर कोड लाया, उस लेबर कोड के जरिए पूरे देश में सारे जगह ठेकाकरण कर दिया। आपने प्रावधान कर दिया कि अब कोई परमानेंट नौकरी नहीं होगी, यानी हायर एंड फायर की नीति को आप इजाजत दे रहे हैं। नोएडा के अंदर मजदूर सड़क पर उतर रहे हैं, आप उन्हें देशद्रोही बता रहे हो, आतंकवादी बता रहे हो, पाकिस्तानी बता रहे हो। यानी सरकार की नीतियों पर सवाल करना ही अगर देशद्रोह बन जाएगा, युवाओं के भविष्य को दांव पर लगाना ही अगर देशद्रोह बन जाएगा, तो फिर नौजवान जाएगा कहां? इसीलिए आज ये मांग कर रहे हैं, केवल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं, एनटीए समाप्त किया जाना चाहिए, राज्यों की पुरानी प्रणाली बहाल होनी चाहिए। तीसरा, देश में जो बाजारीकरण है शिक्षा का, वो बंद होना चाहिए, शिक्षा का भगवाकरण बंद होना चाहिए। और जो सार्वभौम शिक्षा का अधिकार है और जो दमन करके लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला है, उससे ये सरकार जब तक पीछे नहीं हटेगी, ये लड़ाई, ये संघर्ष एक नए उबाल पर जाएगा। और शिक्षा पर राजनीति करना बंद करें धर्मेंद्र प्रधान जी, और इस्तीफा दे सोनम वांगचुक सर को रिहा करें, ये मांग है हमारी। और रिहा करना चाहिए। इस तरीके से डेमोक्रेटिक देश है, आप किसी को ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। सोनम वांगचुक सर को रिहा करिए। कर्मचारी यूनियन का बड़ा चेहरा रहे झा सर यहाँ हैं, आप भी इन्हें समर्थन देने आए हैं? मैं इसलिए समर्थन देने आया हूँ कि अब भगवान राम के मामले में तो चौकीदार चोर साबित हो गया। बेरोजगारों के साथ, युवकों के साथ ये जो अन्याय हो रहा है, और ये जो सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हुई है, उनकी पत्नी बार बार निवेदन कर रही है। अब नरेंद्र मोदी की पत्नी नहीं है, पत्नी का दर्द क्या समझेगा? कुल मिलाकर के देश के युवकों के साथ जो अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, हम उनके साथ हैं। और धर्मेंद्र प्रधान को थोड़ा भी शर्म है तो तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। पेपर लीक उन्हीं के साथ हो रहा है, और बेशरम जैसे जांच भी करा रहे हैं, सबको बचा भी रहे हैं, बकायदा हेलीकॉप्टर से पेपर भेज रहे हैं। ये देश में जो तमाशा हो रहा है, अगले चुनाव में नरेंद्र मोदी का चड्डी पहन के फूल खिला है, हर क्षेत्र में असफल है, और देश का युवा जो है बहुत ज्यादा नाराज है। आप कांग्रेस पार्टी को देख लिए होंगे, पूरे देश में और विश्व में छाया हुआ, कहीं ना कहीं आक्रोश 28-29 के चुनाव में निकलेगा। और मैं ये युवा साथियों के साथ हूँ, मांग करता हूँ कि तत्काल वांगचुक को रिहा किया जाए, धर्मेंद्र प्रधान को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए, ये हमारी मांग है। आप लोग कई आंदोलनों का चेहरा रहे हैं, कई आंदोलनों को लीड किए हैं, क्या लगता है युवाओं के इस आंदोलन को देखकर, क्या चाहे यहाँ चाहे दिल्ली चाहे देश के अलग अलग इलाकों में हो रहा है, क्या ये रंग लाएगी इनकी कोशिश? बिल्कुल बिल्कुल रंग लाएगा। जो हमारे नवयुवक जो हैं, जिनके साथ लगातार अत्याचार हो रहा है, उसके लिए, उसके विरोध में हमारे नवयुवक और हमारे देश के लोग जो आगे हैं, वो हमारे आने वाले दिन में ये प्रधान जो है, नरेंद्र मोदी जो है, जिसकी नादरशाही पूर्ण रवैया जो है वो नहीं बचेगी, आने वाले दिन में इस्तीफा देना पड़ेगा। आप भी युवाओं के आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं? हाँ, बिल्कुल समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा का भगवाकरण किया है, और वो भगवाकरण सबके लिए नुकसानदायक है। आज छत्तीसगढ़ शासन ने प्रार्थना में सरस्वती वंदना चालू कर दिया है, मध्याह्न भोजन में मंत्रोच्चार कर दिया है, शाम के समय में गायत्री मंत्र चला जा रहा है, और ये मंत्रों में जब उलझा रहेगा छात्र, पढ़ाई कब करेगा और कब पढ़ाया जाएगा बच्चों को? आज नीट का पेपर लीक हो रहा है, ये पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले कई बार हो रहा है। जो छात्र मेहनत करता है, मेहनत करके आगे बढ़ना चाहता है, उनके साथ में कुटाराघात है, उनके साथ अन्याय है। प्रधानमंत्री को नैतिकता के नाते इस्तीफा दे देना चाहिए, और जो 20 छात्र जिनकी हत्या हुई है, जान गई है, उसका जवाबदेह कौन रहेगा? प्रधानमंत्री को और शिक्षा मंत्री को जवाबदारी लेना चाहिए।
चाहिए कि 20 छात्रों की हत्या हुई है, ये हत्यारे हैं, छात्रों के हत्यारे हैं। और शिक्षा का भगवाकरण बंद करना चाहिए। भगवाकरण नहीं चलेगा, देश संविधान से चलता है, लोकतंत्र से चलता है। आज इन लोग संविधान को जो है समाप्त करने की प्लानिंग कर रहे हैं, जो युवा आज बर्दाश्त नहीं कर रहा है। हमारी यही मांग है कि छात्रों के साथ में न्याय हो, जवाबदारी तय हो और आज के बाद में कोई भी परीक्षा के लिए पेपर लीक नहीं होना चाहिए। 20 छात्रों की हत्या हुई है, वो प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री इसकी जवाबदारी ले, उनको न्याय मिले, उनके परिवार को न्याय मिले। आज बच्चे सबके हैं, किसी के घर का जवान बच्चा मरता है तो प्रधानमंत्री को क्या समझ में आएगा, क्योंकि उसके बच्चे नहीं है, पत्नी नहीं है, तो उनको दुख दर्द कैसा होगा। जिनके बच्चे होते हैं उनको दुख दर्द समझ में आता है। शिक्षा का भगवीकरण और निजीकरण ये बंद होना चाहिए। कुर्सी है तुम्हारी, जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए अलग अलग संगठन के लोग, युवा और मजदूर यूनियन सब यहाँ प्रदर्शन में थे। सभी ने एक सुर में होकर कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। जब तक यह आंदोलन चलेगा, जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता। यहाँ अलग अलग संगठन के लोग हैं, आदिवासी युवा छात्र संगठन है, NSUI है, SFI है और भी तमाम अलग तरह के संगठन हैं, सभी यहाँ मौजूद हैं और सब एक सुर में होकर इस जो नीट को लेकर दिल्ली में नीट 2026 के लीक होने को लेकर जो दिल्ली में प्रदर्शन चल रहा है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है। दोबारा लीक एग्जाम हुए हैं, उसका रिजल्ट है, उसमें भी गड़बड़ी की बात सामने आई। तो लगातार जो दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। सोनम वांगचुक करीब 20 दिन तक इस मामले को लेकर जंतर मंतर में धरने पर बैठे थे, अनशन पर बैठे थे, भूख हड़ताल थी उनकी और उनको जिस तरह से जबरिया उठाकर ले जाया गया, अस्पताल में एडमिट कराया गया, उसको लेकर युवाओं में नाराजगी है, देश के युवाओं में नाराजगी। और उसी के समर्थन में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में यह प्रदर्शन चल रहा था। यह प्रदर्शन अभी चल रहा है, लेकिन फिलहाल यहाँ युवाओं ने साफ कर दिया है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता, आंदोलन लगातार चलता रहेगा। ये वीडियो आपको कैसे लगे हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कैमरे में मेरे साथ यासीन मेमन है और मैं दानिश अनवर।